नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के 5249वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इस पर शास्त्रीय चर्चा करेंगे। पंचांग इस पर और शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जान लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर और कलिकाल के संधि काल में हुआ था। कंस के आतंक से आतंकित जब सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जिस समय जन्म होता है उस समय भादों का महीना था, पक्ष था कृष्ण, तिथि थी अष्टमी और वार था बुधवार, नक्षत्र था रोहिणी, कर्ण था कौलव और योग था हर्षण। चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर विद्यमान था, वृष राशि पर। ऐसा शुभ संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय था। विचित्र बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। गोकुल में भगवान अपनी नटखट बाल लीलाओं को करते हुए अपने जीवन के 5 वर्ष वही बिताए। इसके बाद आ गए सभी को लेकर के वृंदावन, और वृंदावन पर भक्तों का कल्याण करते हुए, अपनी नटखट लीलाओं को करते हुए, अनेक दुर्दांत राक्षसों का दमन करते हुए भगवान ने अपने जीवन के 6 वर्ष वृंदावन में बिताए। और इसके बाद अक्रूर चाचा के साथ में मथुरा आ गए और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, अनेक लीलाएं की। और इसके बाद कंस का उद्धार करते हुए रणछोड़ होकर के द्वारिका चले गए, और द्वारिका में 100 वर्ष भगवान श्री कृष्ण रहे। और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,108 विवाह किए, जिन सभी रानियों से एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई, और उनके वंश में 56 करोड़ यदुवंशी हुए। ऐसे विशाल वंश को लेकर के भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष 5 महीने और 21 दिन के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक चले गए। इसके साथ में आपको यह बता दें कि भगवान श्री कृष्ण से अगर आपको कुछ सीखना है तो मानवता सीखिए। कैसे घर को मंदिर बनाया जाता है यह सीखिए। कैसे समाज में समाज का होकर के रहा जाता है, कैसे परोपकार, एकता एवं विशाल हृदय के साथ पूरे विश्व को जीता जा सकता है, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से चरितार्थ होता है। कैसे धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अगर बात अपनों पर आ जाए तो उनको भी नज़रअंदाज करके हमें धर्म की ही स्थापना करनी चाहिए, धर्म का ही चुनाव करना चाहिए। अगर यह सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जो जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है, वह कब मनाई जाएगी, इस पर विचार कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अष्टमी तिथि और दूसरा रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए कुछ लोगों के मत के अनुसार, और कुछ लोगों के अनुसार अष्टमी तिथि होनी चाहिए। तो इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र ये अलग अलग पड़ रहा है, इसीलिए हमने बताया कि कुछ लोगों के मत अनुसार। वैसे तो एक साथ ही ये सब होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि जो अष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त दिन गुरुवार को रात्रि 9:02 से लगेगी, जो कि 19 अगस्त दिन शुक्रवार को रात्रि 11 बजे तक रहने वाली है।
इसके साथ अब बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र जो रोहिणी है वह 20 अगस्त दिन शनिवार को 1:53 से रात्रि से लगने वाला, जो कि 21 अगस्त दिन रविवार को 4:40 रात्रि तक रहेगा। मतलब तिथि जो अष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त को लगेगी रात्रि के 9:02 से, जो कि 19 अगस्त रात्रि के 11 बजे तक रहेगी। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो 20 अगस्त को लगेगा रात्रि के 1:53 से, जो कि 21 अगस्त दिन रविवार को 4:40 रात्रि तक रहेगा। अब इन सब स्थितियों को देखते हुए 3 प्रकार के मत स्थापित होंगे इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को मनाने के लिए। तो पहला है स्मार्त मत। स्मार्त मत के अनुसार 18 अगस्त दिन गुरुवार को अर्धरात्रि के समय स्मार्तों की जन्माष्टमी होगी। इसके साथ जो दूसरा मत है वो है वैष्णवों का। वैष्णव जो कि उदया तिथि मानते हैं, उनके मतानुसार 19 अगस्त दिन शुक्रवार को अर्धरात्रि के समय कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अब तीसरी जो कि रोहिणी मतावलंबी हैं, जो रोहिणी नक्षत्र को विशेष रूप से देखते हैं, वे 20 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे दिन शनिवार अर्धरात्रि के समय। मात्र रोहिणी नक्षत्र जो देखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो 20 अगस्त को मनाएंगे। वैष्णवों के लिए 19 अगस्त को है और स्मार्तों के लिए 18 अगस्त को है। स्मार्त का मतलब यहाँ गृहस्थ से नहीं है। स्मार्त कौन है इसको हम अगली चर्चा में आपको विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जो स्मार्त हैं वो गृहस्थ हैं ऐसा नहीं है। जो पंच देवोपासक हैं, जो विशेष रूप से स्मृति को मानते हैं और श्रुति स्मृति को मानते हुए जो आस्तिक हैं वही स्मार्त कहे गए हैं। और जो विष्णु को भजते हैं विशेष रूप से, या विष्णु के अवतार रामकृष्ण को मानते हैं, जो 4 संप्रदायों में से एक हैं, उनसे दीक्षा ले रखी है, वो वैष्णव कहलाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र को मानने वाले उनकी अलग गणना है। तो हम आपको बता दें कि अब आप इस कन्फ्यूजन के बीच में आपको कब मनाना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम आपको एक साधारण रूप में बता देते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर भूभाग पर और मथुरा और वृंदावन के अनुसार भी आपको बता दें कि 19 अगस्त दिन शुक्रवार को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी और आपको भी इसी समय जन्माष्टमी मनानी चाहिए। और अगर आप स्पष्ट रूप से स्मार्त वाले हैं तो आपको बता दें कि जो चंद्रोदय है, चंद्रोदय के समय अष्टमी वास्तव में 18 अगस्त को ही रहने वाली है। तो अगर स्मार्त हैं, स्मार्त मतावलंबी हैं, तो फिर आपको 18 अगस्त को मनानी चाहिए। और बाकी सभी लोग अगर एक साथ मनाना चाहें, अलग अलग न मनाना चाहें, तो सबके लिए एक साथ हम एक सूत्र पे कब मनाना चाहिए ये बता देते हैं। तो आपको 19 अगस्त दिन शुक्रवार को अर्धरात्रि को आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक साथ सभी लोग मना सकते हैं उदया तिथि के अनुसार। तो याद रखिए 19 अगस्त दिन शुक्रवार को हम सभी जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से भगवान बाल गोपाल के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद एक श्लोक के साथ आपको जो भगवान के बाल गोपाल का स्मरण कराता है, दर्शन कराता है, उसी के साथ में छोड़ जाते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। हम ऐसे बाल मुकुंद भगवान का स्मरण करते हैं जो अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़ करके अपने मुखारविंद पर ले रखा है और एक बट के पत्ते के ऊपर जिनका शयन है। यह श्लोक का सुंदर अर्थ है। मित्रों,
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।